हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट। इससे पहले हम लोग एसिड और बेस खत्म कर चुके हैं, तो बारी है सॉल्ट की। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो सॉल्ट कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एसिड और बेस को मिला करके बनाए जाते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और उनसे हम लोग क्या है एक सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक हमने बेस ले लिया और हमने एसिड ले लिया HCl। ये बेस है, ये एक अदर कंपाउंड है और ये एक अदर कंपाउंड है। ठीक, अब इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल रहा है? NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। किस चीज का न्यूट्रलाइजेशन? एसिड और बेस दोनों का न्यूट्रलाइजेशन। जब इन दोनों को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते, मतलब कि दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो क्या होते हैं दोनों की एसिडिटी और दोनों की बेसिक दोनों का एसिडिक नेचर, दोनों का बेसिक नेचर ये खत्म हो जाता है ना। और हमें मिलता क्या है? सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? ये भाई साहब मिलते हैं सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है। और कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहां पे हमें क्या है, एसिडिक सॉल्ट भी मिल जाता है और बेसिक सॉल्ट भी मिल जाता है। ये कैसे होता है? देखो, मान लेते हैं कि एक हमने लिया NaNO3, ये कंपाउंड लिया और उसको हमने H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवा दिया। क्या है? इसको रिएक्ट करवा दिया। अब हुआ क्या कि ये जो है बहुत ज्यादा है ना। ये क्या है? ये जो एसिड है ये बहुत ज्यादा है। ठीक, तो जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक, तो रिएक्ट कैसे करेगा? NaHSO4 प्लस HNO3 बनाएगा। क्या है? HNO3। तो ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर। अब हमें कैसे पता चला एसिडिक इन नेचर है? क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन एक प्रेजेंट है। अगर H प्लस आयन प्रेजेंट है यानी कि ये पार्शियली क्या हुआ है? न्यूट्रलाइज हुआ। ये पार्शियली, ये जो रिएक्शन है ये पार्शियली न्यूट्रलाइज हुआ है। या अब कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो H प्लस आयन है वो क्या है? पार्शियली डिसएसोसिएट हुआ है, पूरी तरीके से डिसएसोसिएट नहीं हुआ है। इसीलिए क्या है, कर सकते हैं कि इसमें अभी भी लगाओ, ये जो HSO4 है ये जाकर के पूरा का पूरा इससे रिएक्ट हो गया और एक क्या बना दिया है? एसिडिक सॉल्ट बना दिया है। क्या बना दिया है? एसिडिक सॉल्ट बना दिया है। और इसी तरह जैसे कि मान लेते हैं MgOH है, ठीक है, प्लस HCl है। अब ये जाकर के क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये बेस है और ये एसिड है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो MgOH, ठीक, MgOH Cl प्लस H2। क्या है? MgCl प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे हमने एक बेस लिया और HCl लिया, सॉरी एसिड लिया। जब दोनों को रिएक्ट करवाया तो देखो यहां पे क्या है? बेस एक रह गया, यानी OH आयन एक रह गया। ठीक है, कंप्लीट इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है OH का। इसीलिए क्या है कि ये जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा, है ना। अब इसमें क्या होंगी? बेस की प्रॉपर्टीज होंगी और इसमें क्या होंगी? एसिड की प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये कुछ तरीके हैं, तरीके के सॉल्ट हैं, कह सकते हैं कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, है ना, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो क्या होता है कि हमें सॉल्ट मिलता है। और साथ ही साथ में जब हम कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरीके से वो जो सॉल्ट, मतलब कि वो जो सॉल्ट है, सॉरी एसिड और बेस है, वो क्या है? पूरी तरीके से वो लोग न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं, पार्शियली ही रिप्लेस कर पाते हैं H प्लस आयंस को या OH आयंस को। तो वहां पे क्या होता है कि अगर H प्लस आयन रह जाते हैं तो क्या बनता है? एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। और अगर वहां पे OH आयंस बच जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? वो बेसिक सॉल्ट बन जाता है। क्या है?
बेस सॉल्ट बन जाता है। क्या है? बेस सॉल्ट बन जाता है। क्लियर है? अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट करें। ठीक, नोट करिए। मैं बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट मैंने इसी में बता दिया है, लेकिन एक बार और आप लोगों को बता देता हूं। सेम यही है, कुछ अलग सी चीजें नहीं है उसमें भी। सॉल्ट भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन है पहला है नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट। तीसरा है बेस सॉल्ट। चौथा है हमारा डबल सॉल्ट। फिर ऐसे ही कुछ और भी होते हैं, वैसे हमें ये डबल सॉल्ट नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना ही पढ़ना है। डबल सॉल्ट वगैरह भी होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। ठीक है, हिंट एक दे दूंगा, लेकिन पहले हम लोग इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं? जब हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहां पे जो सॉल्ट बनते हैं उनको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, यानी कि उनमें ना तो एसिड H+ आयन रह जाते हैं, मतलब रह नहीं जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे कि हमारा NaOH है ना, NaOH + HCl है, तो ये हमारा क्या बनता है? NaCl + H2O, ये हमारा बन करके आता है। तो ये जो हमारा है, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट है ना, क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे KOH है + HCl है ना, तो KCl + H2O, ये क्या हो गया हमारा? ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट होता है। समझ गए? क्या है? नॉर्मल ही सॉल्ट होता है, और कुछ अलग इसमें नहीं है। ठीक, अब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट अभी आपने देखा कि जब हम NaNO3 है, ठीक है, + HCl है, सॉरी H2SO4 है, जब इनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? NaHSO4 + HNO3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? HNO3 मिल रहा है। तब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो कि ये क्या है? एसिडिक नेचर है। क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। देखो एसिड की प्रॉपर्टीज लेकर के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो HSO4 एक पूरा का पूरा एसिड इसके साथ में एसोसिएटेड है। अगर ये एसोसिएटेड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होंगी, मतलब अप्लाई क्या होंगी, मतलब जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या है? एसिड की प्रॉपर्टीज भी हमें निकल करके आएंगी, हमें ये जो सॉल्ट होगा एसिडिक नेचर दिखाएगा। ठीक है, अब बेस सॉल्ट की बात करते हैं। तो बेस सॉल्ट में क्या हो जाएगा? MgOH का होल्ड वाइज है, तो इसको जब हम HCl से करवाते हैं तो क्या होगा? MgOHCl + H2O है ना, H2O ये निकल करके आया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो OH है, ठीक है, OH है, जहां पे भी आप OH देखो वो क्या है? बेस होगा, वहां पे क्या होगा? बेस होगा। और साथ ही साथ में देखो एक एनायन भी है ना, क्या है? एनायन भी है, और एक क्या है? मेटल भी है। ठीक, अब बेस में क्या होता है? देखो बेसिक सॉल्ट, जो बेस सॉल्ट होते हैं उसमें एक क्या होता है? मेटल भी होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल आयन भी होगा, साथ ही साथ में एक एनायन भी होगा, है ना, कैटायन, एनायन और एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा। ठीक, तो अब ये क्या करेगा? ये जो सॉल्ट हमारा निकल करके आएगा, ये क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? बेस से मिलती जुलती होंगी। क्या है? बेस से मिलती जुलती होंगी। क्लियर है? ठीक, अब डबल सॉल्ट की बात कर लेते हैं। डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? डबल सॉल्ट में आपके दो सॉल्ट होते हैं, जैसे कि K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये क्या है? फिटकरी, एल्म। क्या है? फिटकरी आप लोगों ने देखा होगा, उसका ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो एक सॉल्ट ये रहा, एक सॉल्ट ये रहा।
डबल डबल सॉल्ट है, ठीक है। वो और ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दो दो सॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक सॉल्ट ये एक सॉल्ट ये। जब ये दोनों एक साथ मिल करके आते हैं, जब दोनों एक साथ मिले रहते हैं तो क्या होता है, वो डबल सॉल्ट कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है, डबल सॉल्ट बोला जाता है। इसी तरह होता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक जो है एक पॉजिटिव आयन होगा और एक साथ ही साथ में एक पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स आयन होगा। कॉम्प्लेक्स आयन जो कि मतलब जैसे कि ये वाला आपने देखा होगा CHOO, है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है ना। तो ये जो हमारा बनता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक। अब जब हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा उसमें क्या होगा, एक सिंपल आयन निकल करके आएगा, साथ ही साथ में एक कॉम्प्लेक्स आयन हमको मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हमें नॉर्मली पढ़ना था, ठीक है। और इससे मतलब कि जो शुरुआत था उसी में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अगर आप ये एग्जांपल्स लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख लो, ठीक है। और जो मैंने बोला है, ठीक है, कि नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है कि हमें जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे एक कॉमन सॉल्ट निकल करके आता है, या जो सॉल्ट होगा उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो एच आयन प्रेजेंट होते हैं, ना ही OH आयन प्रेजेंट होते हैं। दूसरे में हमारा क्या है, एसिडिक में एसिड सॉल्ट होते हैं। एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जहां पे हमें क्या है कि थोड़ा सा एसिड देखने को मिलता है, किसके अंदर में, सॉल्ट के अंदर में। जैसे कि ये जो सॉल्ट बना इसके अंदर में देखो एक एसिड में हमें दिख गया, है ना, H+ आयन दिख गया हमें, तो ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो बेसिक सॉल्ट होता है या बेस सॉल्ट होता है हमारा, उसमें क्या है, OH आयन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिक नेचर दिखाएगा हमें, है ना। तो ये क्या है, कुछ चीजें आप जो मैंने बोली है उनको आप जरूर लिखो, अपने लैंग्वेज में जरूर लिखिए, है ना। बाकी नोट्स वगैरह तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है, क्लियर। इसको छाप लें। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन है, हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को नॉर्मली वैसे आप लॉजिक लगाओगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएंगी, है कि नहीं। आप लोग जो कॉमन सॉल्ट खाते हो, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, NaCl, अब उसमें आयोडीन भी मिला रहता है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है लगभग सारी वही होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when in molten state or in aqueous state। तो सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। कभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है, आप क्या करिएगा, जो क्या कहते हैं, पानी है उसमें सॉल्ट डालिएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। मतलब एक छोटा सा जो बल्ब होता है उसको जलाइएगा, है ना, वो बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से आपका बल्ब जलेगा। फिर उसके बाद में क्या, दूसरा, दे आर मोस्टली soluble in water। क्या होते हैं, ज्यादातर जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्या है वो, क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, देखो, हाइड्रोलिसिस जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हो, है ना, तो वो कैसा सोल्यूशन बना रहे हैं, है ना, कैसा सोल्यूशन बना रहे हैं। मान लेते हैं कोई हमें एसिडिक सोल्यूशन दिया, ठीक है, एसिडिक जो एसिड सॉल्ट होते हैं, एसिड
सॉल्ट होते हैं, जब उनको हम पानी में ऐड करते हैं, ठीक है, या पानी में मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और यही बात अगर हम बेस सॉल्ट ले लेते हैं, बेस सॉल्ट ले लेते हैं, तो जब हम उनको वाटर में मिलाएंगे तो क्या है, हमें एक बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, बेस वाला बेसिक, वाला बेस मत समझ लेना, ठीक है, बेसिक, सॉरी बेस वाला बेसिक, ये वाला केमिस्ट्री वाला बेस जो होता है वो, ठीक है, वाला बेसिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो हाइड्रोलिसिस यही होता है कि आप जब सॉल्ट को पानी में मिलाते हो, एक तरह से कह सकते हो कि जब आप पानी में मिला रहे होगे सॉल्ट को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और कुछ अलग इसमें है नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ छापना है तो आप छाप लें। मैं नेक्स्ट आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बताने जा रहा हूँ। वैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जितने भी होते हैं, है ना, जितने भी हमने केमिकल इक्वेशंस देखी हैं, किसमें की, एसिड और बेस की, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी अलग अलग, है ना, सॉल्ट की अलग देखी थी, बेसिक की अलग हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस देखी थी, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। आप लोग उसको टर्न करिए, ठीक है। और जितने भी केमिकल इक्वेशंस में, जितने भी केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, उसमें जितने बार भी सॉल्ट बन रहा था, जितने बार भी सॉल्ट बन रहा था, उसी वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, वही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। तो वही इक्वेशन आप प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में लगा सकते हो, ठीक है। लगा दोगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे, गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हो। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, वैसे जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली सॉल्युबल ही होते हैं, तो हम सॉल्युबल सॉल्ट ही देखेंगे ज्यादा, उन्हीं का प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, पहला क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को लेते हैं और उन दोनों को क्या करते हैं, हीट करा देते हैं। तो इसमें इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, मेटल है प्लस नॉन मेटल है, जो कि हमें देगा सॉल्ट। क्या है, जो हमें देगा सॉल्ट। क्या है, जैसे कि Na है प्लस Cl, हमें क्या मिल रहा है, NaCl। क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। Fe है प्लस Cl2, ठीक है। तो FeCl3 बन रहा है। क्या है, FeCl3। इसको बैलेंस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा, क्या है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो हमने एक एलिमेंट ये लिया और एक एलिमेंट ये ले लिया, जब दोनों को हम लोगों ने मिक्स किया तो हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। तो भैया ये मत समझिएगा कि जो सॉल्ट होता है केवल और केवल एसिड और बेस को मिलाने पर ही मिलता है, ऐसा ना 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 ना, भूल से भी गलती ना होवे, समझ गए। तो ये भी देखो, केमिस्ट्री ना, जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आप नॉर्मल चीजों से ज्यादा आप एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। आप एक्सेप्शंस ज्यादा पढ़ोगे बजाय के नॉर्मल चीजें। अभी आप आगे पढ़ोगे 11th और 12th में तो हजारों एक्सेप्शंस पढ़ोगे, हजारों, ठीक है। यहाँ पे तो चलो बहुत कम एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ोगे तो जैसे कि यही है। अब किसी ने पूछ लिया कि भैया सॉल्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो किसी ने कह दिया कि किसी ने क्या, सभी ने कहा कि सर जो है, सर या मैम जो भी है, अगर पूछा तो आपने कहा कि सर एसिड और बेस, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो जो है सॉल्ट बनता है। लेकिन आप खड़े होकर के बोल सकते हो, नहीं सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हम दो एलिमेंट को मिलाकर भी क्या बना सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं। देखो यहाँ पे दो अलग एलिमेंट है, एक Na है प्लस Cl है ना, NaCl बना लिए हैं, है ना, Fe है, Cl2 है ना, FeCl3 बना लिए। तो एक सॉल्ट हम बना लिए हैं विदाउट एसिड और बेस के, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, सिंपल कॉम्बिनेशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट,
रिएक्शन। अब इसमें क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हम मेटल लेते हैं और एक हम लेते हैं एसिड। मेटल लिए प्लस एसिड लिए तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, सॉल्ट मिलेगी प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो जैसे कि हमारा Zn है प्लस HCl है, तो जब हम इसको दोनों को रिएक्ट कराते हैं, देखो एक मेटल है, अब ये एसिड है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ZnCl2 प्लस H2 मिलेगा। क्या है, हमें H2 गैस मिल जाएगी। अब ये क्या मिल गया, हमें सॉल्ट मिल गया, नॉर्मली एक सॉल्ट मिल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं, है ना। हमने Zn प्लस HCl, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं, है ना। सॉल्ट बन रहा था। अब एसिड वाला चैप्टर खोलो, सॉरी एसिड वाला जहाँ पे जो मैंने पार्ट बताया वहां पे खोलो। अब उसमें का जो पहली रिएक्शन है, ये हम क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पहले वाला है ना, पहला इक्वेशन यही वाली है ना, देखो आप लोग, ठीक। तो ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। तीसरा क्या है, नोट कर लिया, तीसरा है डिकम्पोजिशन। तीसरा हमारा डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या है, बाइकार्बोनेट से जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट है प्लस एसिड है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक हम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, तो बाइकार्बोनेट हमने ले लिया NaHCO3 ले लिया प्लस HCl ले लिया। जब हमने इसको रिएक्ट करा तो NaCl मिल गया प्लस वाटर H2O मिल गया प्लस CO2 मिल गया। क्या है, हमें प्लस CO2 मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग इसको बैलेंस करिए, मैं बैलेंस करने वाला नहीं हूं, ठीक है। आप लोग इसको बैलेंस करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। अब हम एक कार्बोनेट ले लेते हैं, एक कार्बोनेट ले लेते हैं प्लस एसिड ले लिया हमने, क्या हुआ, सॉल्ट निकलेगा प्लस वाटर निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक। तो CO3 प्लस HCl ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा कार्बोनेट है और ये हमारा एसिड है। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया, मिक्स करवाया, तब क्या हुआ, CuCl2 मिला हमें प्लस H2O मिला हमें प्लस CO2 मिला। क्या मिला, CO2 मिला, ठीक। आप लोग क्या करिए, इसे बैलेंस करिए, ठीक, बैलेंस करिए, मैं नहीं करने वाला। कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोगों को रिप्लाई करना है, सॉरी कमेंट करना है, मैं रिप्लाई कर दूंगा किसका सही है किसका गलत है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लोराइड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। अब एक हमने क्लोराइड ले लिया, NaCl ले लिया प्लस H2SO4 ले लिया। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो तब हमें क्या मिलेगा, NaHSO4 प्लस HCl मिलेगा। क्या है, प्लस HCl मिलेगा। तो ये हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। ये कैसा सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है भाई, बताएं। एसिडिक सॉल्ट। क्या है, एसिडिक सॉल्ट। अब एक नाइट्रेट ले लेते हैं, नाइट्रेट बाई H2SO4,
है ना। जब हम इन दोनों का क्या कर रहा रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी नाइट्रेट है ना, KNO3 प्लस H2SO4। जब ये हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, KHSO4 प्लस HNO3 मिलेगा। क्या मिलेगा, HNO3 मिलेगा। ठीक, बैलेंस है तो बैलेंस है तो सॉरी अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करिए, और अगर बैलेंस है तो भी आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये अब आप लोग चेक करिए, देखिए यार आप लोग भी चेक करना स्टार्ट करिए कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज हर कोई नहीं बताता फिरेगा। ठीक है, अब आपको पढ़ा दिया गया, बेसिक्स पढ़ा दिए गए हैं, अब आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। समझ गए, तो इसीलिए मैं आप लोगों से चेक करवा रहा हूँ, है ना। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि बताओ ये सही है, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। बैलेंस अगर नहीं है तो आप उसको लिखिए, अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको मतलब लिखिए, उसको भी लिखिए कि यस सर इट इज बैलेंस्ड, है ना। अगर नहीं है तो सर नो इट इज नॉट बैलेंस्ड। देन आप लोग क्या करिए, उसको बैलेंस करके उसका आंसर लिखिए, है ना, और मैं बताऊंगा कि हाँ सही है या गलत है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ था हमारा प्रिपरेशन सॉल्युबल सॉल्ट्स के। वैसे जितने भी सारे सॉल्ट्स होते हैं सॉल्युबल ही होते हैं, तो हमने बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुछ और आगे नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा जो है कॉमन सॉल्ट के ऊपर में बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा उस पर। ठीक है, लेकिन आज के लिए हमारा इतना ही होता है। ठीक है, आप लोग इसको छाप लें अच्छे से और मन लगा करके पढ़ाई करें। ठीक, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पे आप आइए, वहां पे हमसे आप लोग चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे रख सकते हैं, बता सकते हैं। हम आप लोगों को वहां पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली आप लोग। क्लियर, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, उनको भी, है ना। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे आप जाकर के नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और देखो मन लगा कर पढ़ो, जो भी कर रहे हो यार, जैसे भी कर रहे हो, मन से करो, दिल से करो, जैसे भी करो मन से करो, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। ये भी समझ में आएगा, आगे आने वाली चीजें भी समझ में आएगी। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आप दिल से वो काम करोगे, एकदम अच्छे से, कंसंट्रेशन आपका एक ही जगह रहेगा तभी, वरना आप चाहे जो कर लो, आपको कोई भी आकर के पढ़ा दे, आपको समझ में आने वाला नहीं। क्लियर है, तो कंसंट्रेशन आप यहीं पे रखोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है, तो यार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।